स्टूडेंट के लिए जो इस साल 10th बोर्ड में जिनके सप्लीमेंट्री है ये, तो ऐसे स्टूडेंट जो है उनकी कोचिंगें बंद है, तो उनके पास कोई पढ़ने का ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बनाए। इस वीडियो में अपन या फिर और भी एक दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने को टोटल 10-15 क्वेश्चन करने हैं और उनसे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन लेंगे, पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है अपन इस पे लेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। पहले अपने को 6-6 नंबर के कम से कम 3 क्वेश्चन कंफर्म करने, क्योंकि अगर 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन भी करके आ गए अपन, तब भी अपन पास होने की स्थिति में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अपने को माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 क्वेश्चन इसके लेंगे अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में माध्य का ले रहा हूं। अब अपने को क्वेश्चन रटना नहीं है, केवल क्वेश्चन के तरीके को समझना है। यदि क्वेश्चन ये ना आकर के इसकी जगह कोई दूसरा भी आता है, तब भी अपन माध्य का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बताओ अपने को वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा वो पेपर में, और कहेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है अपने को, अब समझना है यहां से। तब माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक तो अपने को प्रत्यक्ष विधि दे रखी है और एक कल्पित माध्य दे रखा है। तो यदि अगर अंतराल अपने को बड़े दे रखे हैं तो फिर अपन कल्पित माध्य से ही करेंगे। और कल्पित माध्य जो है वो भी 2 टाइप से होगा, एक तो विचलन विधि होगी और एक पद विचलन विधि होगी। अब पेपर में लिख के देता नहीं हो कि इस विधि से ही करो, तो कोई सी भी एक विधि अपने को परफेक्ट कर लेनी है। तो मैं पद विचलन बता रहा हूं क्योंकि वहां कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ती है अपने को। सबसे पहले तो पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अपने को पहले याद कर लेना है। और जितने भी 10-12 क्वेश्चन में बता रहा हूं, इनके अलावा अपने को जितने भी मैथ के अंदर सूत्र हैं वो सारे कंप्लीट कर लेने यदि पास होना है। तो किसी स्टूडेंट को यदि सूत्र चार्ट लेना है तो वो अपने व्हाट्सएप नंबर दे और उसको सूत्र चार्ट जो है व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो x बार बराबर यहां से मतलब माध्य ज्ञात कर रहे हैं पद विचलन विधि द्वारा, तो पद विचलन का सूत्र होगा a प्लस h सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ a क्या है, h क्या है, एफ यू क्या है और f क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो बारंबारता है, इस बारंबारता को f यानी कि फ्रीक्वेंसी कहेंगे अपन। तो अपने पास बारंबारताओं के मान है। उसने कहा कि सिग्मा एफ सूत्र में आ रहा है सिग्मा एफ, इसका मतलब कि एफ वाली लाइन को पहले जोड़ के रख लो चाहो तो। सिग्मा एफ, एफ बराबर जो होगा, सिग्मा का अर्थ होगा जोड़ना, तो एफ वाली लाइन को पहले जोड़ के रख लो। तो यहां से पनेल करा तो सिग्मा एफ का मान जो है वो अपने आ गया 100। अब देखो इधर, मतलब माध्य शब्द आए और कोई सी भी विधि से पूछे हो, कोई सी भी विधि दे रखे हो भले, सबसे पहले वर्ग चिन्ह यानी कि x आए, या पर डायरेक्ट x कह सकते हैं, x का मान ही निकलेगा। सबसे पहले x का मान निकलेगा। तो एक लाइन को बढ़िया समझना है, अगर पास होना है तो शुरू के 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट है, इतने में पास हो जाओगे। तो x का मान निकालना है, तो पहले मान जिसको अपन निम्न सीमा और दूसरा मान जिसको अपन उच्च सीमा कहेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है अपने को। तो 40, 50, 90, 90/2 कितना हो जाएगा 45। इसके बाद में 110/2 यानी कि 55 होगा। यहां से भी देख सकते हैं यदि अंतर सेम टू सेम आ रहा है, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो 10-10 जोड़ते जाओ, 65, 75, 85 और कितना हो जाएगा 95। ये मान आ गए अपने पास में x के। अब देखो इधर, मतलब सूत्र में देखें तो a प्लस, यहाँ a आ रहा है कैपिटल A, तो a का मतलब क्या है इसको समझना, एक लाइन को अपने को। तो a का अर्थ होगा जो x वाली लाइन है
इस x वाली लाइन में अपने को मध्य मान, जिसको अपन कल्पित मान भी कहेंगे, यानी कि कल्पना करनी है और जो आंसर आएगा वो उसके आसपास ही होगा। तो इसका बीच वाला जो मान होगा वही कल्पित मान होता है, कल्पित माध्य होगा। तो यहां से अपन ने 1 2 3 ऊपर छोड़े 1 2 3, अपने पास में बीच वाला कोई मान नहीं बच रहा, 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ने के बाद में इस कंडीशन में अपन ऊपर वाला मान लेके हल करेंगे, इसको अपन a कहेंगे। तो a का मान जो आया अपने पास में वो कितना होगा 65। जो मान आते जाए उनको लिखते जाओ, a बराबर कितना हो जाएगा 65। इसके बाद में अब समझना है, यहां से देखो आगे a बराबर कितना आ गया 65, h का मतलब होगा अंतर, तो अंतर कितने कितने का आ रहा है 10 का, h बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखो इधर मतलब सिग्मा एफ ही आ गया अपने पास में, सिग्मा एफ का मान कितना होगा 100। सिग्मा एफ यू निकालना है, इसका मतलब कि अपने को एफ और यू को गुणा करके जोड़ना है। तो सबसे पहले u का मान निकालना है, तो u का मान निकालने का सूत्र लिखना है अपने को। तो u बराबर सूत्र होगा x माइनस a अपॉन h, u बराबर सूत्र होगा x माइनस a अपॉन h। x का मतलब ये रे सारे मान, a का मतलब कल्पित मान होगा जो कितना लिया है अपन ने 65, और h का मतलब अंतराल होगा जो अंतर कितने का लिया है अपन ने 10 का। देखो इधर मतलब पहला मान निकाल रहा हूं मैं, तो x की जगह लिखा 45 माइनस a की जगह लिखा 65 अपॉन h की जगह लिखा 10। मतलब यहाँ बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, इसलिए चिन्ह जो होगा वो कहीं का रहेगा माइनस का 20/10 यानी कि कितना होगा -2। इसके बाद में 55 माइनस 65/10 यानी कि -10/10 कितना आ गया -1। 65 माइनस 65/10 यानी 0/10 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद में 75 माइनस 65/10 यानी कि अब बड़ी संख्या प्लस की होगी तो 10/10 यानी कि कितना आ जाएगा 1। 85 माइनस 65/10 यानी कि 20/10 कितना हो जाएगा 2, और 95 माइनस 65/10 यानी कि 30/10 कितना हो जाएगा 3। देखो तो u बराबर जो सूत्र है x माइनस a अपॉन कितना होगा h, x का मतलब है ये वाली लाइन, ये x के मान रहे, माइनस a का मतलब होगा कल्पित मान जो अपन ने कल्पना करी है। x वाली लाइन का जो मध्य मान है इसको अपन कल्पित मान कहेंगे, और अपॉन h का मतलब हो जाएगा अंतराल, कितने का अंतर आ रहा है। तो अपन ने सूत्र की सहायता से u के मान निकाल लिए। अब सूत्र ये कर रहा है f u, इसका मतलब कि f को u से गुणा करना है अपने को। तो ये रहे अपने पास f के मान और ये आगे u के मान। देखो इधर मतलब दोनों को गुणा कर रहा हूं मैं, f u तो गुणा करूंगा f का मान 10, u का -2 -20 होगा, 25 माइनस 1 -25 होगा, 0 से गुणा करूंगा तो 0, 12 को 1 से गुणा कर रहा हूं 12, 10 को 2 से गुणा करा 20, यहाँ पे 15 को 3 से गुणा करा 45 हो जाएगा। अब देखो इधर मतलब मान निकालना है सिग्मा एफ यू का, इसका मतलब कि जो एफ यू वाली लाइन आई इसको अपने को जोड़ना है। तो सिग्मा एफ यू बराबर देखो इधर तो यहाँ आधे मान जो है वो तो माइनस के और आधे मान जो है वो प्लस के, तो माइनस वाली संख्याओं को तो अलग जोड़ना है अपने को। माइनस का तो कितना हो जाएगा 45 और प्लस वाली लाइन को अलग जोड़ देना है अपने को। यहां से देखे तो प्लस का 45 आ रहा है तो वैसे ही कट रहा है, प्लस 45 माइनस 45 अपने पास प्लस का जो होगा वो कितना बच जाएगा 32, या फिर जोड़ करके 45 घटा सकते हो, यहां से घटा दे तब भी 45 कट रहा है, कितना बच जाएगा 32। तो सिग्मा एफ यू का जो मान है देखो इधर
तो सिग्मा एफ यू का जो मान है वो कितना आया 32। सिग्मा एफ का मान जो है वो कितना आ रहा है 100। अब यहां से सारे मान जो है वो सूत्र में लिख रहा हूं मैं। तो x बार बराबर समझना ए का मतलब कितना होगा 65, लिखा 65 प्लस h का मतलब कितना है 10 सिग्मा एफ यू कितना आया 32 बटे सिग्मा एफ कितना आ रहा है 100। देखो इधर तो एक जीरो से जीरो कट गया 65 प्लस 10 का भाग दे रहा हूं या एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा रहा हूं 3.2 यानी कि जो अपना आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 68.2। अब समझो एक बार बताओ अपने को वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैं पद विचलन विधि का यूज कर रहा हूं और तुम्हें भी एक ही विधि को क्योंकि लिखे देगा नहीं वो वहां से की इस विधि से करना है और देगा तब भी कर सकते हैं क्योंकि कल्पित माध्य और पद विचलन दोनों एक ही रूप है। तो यहां से अपने को वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी है, माध्य शब्द ज्ञात करना है। तो पहला काम अपने को ये करना है कि सबसे पहले x आए या x का मान निकाल लेना है। मान निकालने का तरीका क्या होगा वर्ग अंतराल में पहला मान यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 का भाग देना है। 40 50 90 बटे 2 यानी कितना होगा 45 50 60 110 बटे 2 कितना होगा 55। इसके बाद यदि सब में अंतर सेम टू सेम आ रहा है 10-10 का अंतर आ रहा है तो 10-10 जोड़ते जाओ 65 75 85 कितना हो जाएगा 95। देखो इधर x का मान निकाल लिया। अब यहां से सूत्र लिख लेना है अपने को पहले x बार बराबर a प्लस h सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। a का मतलब होता है कल्पित मान, a का अर्थ होगा कल्पित मान। कल्पित मान ज्ञात करने के लिए जो अपन ने x निकाला है इस x वाली लाइन में जो बीच वाला मान होगा मध्य मान जो है वही a का मान होगा। यहाँ 3 मान ऊपर 3 नीचे छोड़ने पर कोई मान नहीं बचा तो इस कंडीशन में ऊपर वाला मान ले सकते हैं। a का जो मान आया वो कितना होगा 65। h का मतलब है अंतर, कितने कितने का अंतर आ रहा है उच्च सीमा निम्न सीमा में। तो h बराबर कितना होगा 10। अपने को निकालना है सिग्मा एफ यू, इसका मतलब कि u का मान निकालना है। तो u निकालने के लिए भी सूत्र कंप्लीट याद रखना है। u बराबर x माइनस a अपॉन कितना होगा h। x के मान ये सारे x के मान है, a का मान है इसे और अंतर है इसे। तो देखना इधर x माइनस a, x की जगह लिखा 45 माइनस a की जगह कितना लिखा 65 अपॉन h की जगह अंतर कितने का आ रहा है 10 का। यहाँ बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, इसका मतलब माइनस 20 बटे 10 यानी कि कितना होगा -2। इसके बाद अपन है वही x माइनस a यानी कि 55 माइनस 65 बटे 10। अब भी बड़ी संख्या माइनस की है तो -10 बटे 10 यानी कितना होगा -1। 65 माइनस 65 यानी कि 0 बटे 10 यानी 0। अब यहाँ से संख्याएं जो है वो प्लस की बड़ी होगी तो 10 बटे 10 यानी कि 1 2 और कितना आ जाएगा 3। तो सूत्र में आ रहा है सिग्मा एफ यू, इसका अर्थ होगा कि एफ और यू को गुणा करके जोड़ना है। तो तब एफ बारंबारता एफ और ये रहा यू, जो मान निकाले अपन ने यू के मान है तो 10 इंटू -2 -20 होगा, 25 इंटू -1 -25 होगा, 28 इंटू 0 0 होगा, 12 इंटू 1 12 होगा, 10 इंटू 2 20 होगा, 15 इंटू 3 45 होगा। तो यहां से अब जोड़ने के लिए
जीरो के ऊपर तो हमेशा ही माइनस की संख्या है और नीचे प्लस की मिलेगी, तो माइनस को अलग जोड़ा अपन ने 45, यहाँ देखा प्लस का है 45 आ रहा है तो कट गया 20 और 12 कितना बच गया अपने पास में 32। बता सिग्मा एफ यू तो आया 32 और सिग्मा एफ का मान होगा एफ वाली लाइन को जोड़ना है, तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 100। सारे मान सूत्र में लिख रहा हूं मैं, ए की जगह 65 प्लस एच की जगह 10 सिग्मा एफ यू 32 बटे सिग्मा एफ की जगह 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग दिया 3.2 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 68.2।